नमस्कार भारतवासी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो ही बनाएंगे। आज दिखाते हैं कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, मींस लोकल एडमिन यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, रीड ओनली यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले आप चले जाइए डिवाइस ग्रुप में, सॉरी डिवाइस में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में एक ही एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, एडमिन, जो मैं जिसमें मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड में। तो यहाँ के दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक, एक होता है रोल बेस्ड। डायनामिक और रोल बेस्ड में क्या होता है, डायनामिक का मतलब ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, ये चारों ऑप्शन, सुपर एडमिन, रीड ओनली, डिवाइस एडमिन। इसका चारों का मतलब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर एडमिन एंड डिवाइस एडमिन। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। कुछ ऐसा बड़े नहीं है। सुपर एडमिन सब कुछ कर सकता है, मतलब डिवाइस का हर एक एक्सेस है। और डिवाइस एडमिन सब कुछ कर सकता है सिवाय कोई यूजर एडमिन, मतलब कोई यूजर अकाउंट, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको पढ़ भी पाओगे। ये देखिए सुपर एडमिन, he has the full access to the firewall, can define new administrator account or virtual system. You must have the super admin privilege to create an administrator user with the super privilege. रीड ओनली सभी कर पाएंगे, लेकिन मतलब सिर्फ आप देख पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये रीड ओनली का है। और डिवाइस एडमिन का देखिए, हैज फुल एक्सेस टू ऑल द फायरवॉल सेटिंग एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट फॉर डिफाइनिंग न्यू अकाउंट और वर्चुअल सिस्टम। आप न्यू अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते, वर्चुअल अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर, वर्चुअल सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक फायरवॉल के अंदर और एक फायरवॉल, जो वर्चुअल फायरवॉल होता है वो भी क्रिएट, यही डिफरेंस होता है, ये इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रोल है। देखिए कहीं पे यहाँ पे आपको दिखेगा ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, ये थोड़ा ये बहुत सारा रोल है। तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, सोचिए कि मेरा एक ही एडमिन अकाउंट है। ठीक है, तो आज मैं और एक अकाउंट क्रिएट करना ये होता है लोकल एडमिन। मतलब क्या होता है, ये यूजर नेम पासवर्ड फायरवॉल के अंदर रहता है, पालो अल्टो के अंदर ही रहता है ये यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने एक लिया ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, मुझे डालना नहीं है, ये आपका डालना होता है जब आप एलडैप, रेडियस, क्या क्या इससे लॉग इन करते हो। ये सर्टिफिकेट ये हम नहीं कर रहे, हम पासवर्ड डाल रहे हैं। कुछ आपको एक पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये अपने पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे देखिए डायनामिक, तो आप यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी एक सुपर एडमिन क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सुपर एडमिन, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं हर एक चीज को बना के दिखाता हूँ। सुपर एडमिन रीड ऑनली मैंने कर दिया, पासवर्ड प्रोफाइल मैं सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रीड ऑनली दे दिया, तो मैं इसको अब ये हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इससे लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, आप जब तक कमिट नहीं करोगे तो लॉग इन नहीं होगा। और कमिट के पहले आप एक चीज मैं दिखाता हूँ, प्रीव्यू चेंजेस। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, तो आप देख पाओगे मैंने क्या किया। ये पिछली बार भी मैंने दिखाया, ये ऐड है, ये ग्रीन वाला ऐड, मॉडिफाई और डिलीट। ठीक है, ऐड मॉडिफाई तो मैंने देखिए, आप मैंने सिर्फ ऐड किया है तो ग्रीन मैं दिखाता हूँ, बाकी का भी। ठीक है, उसके बाद हम वैलिड नहीं कर रहे, कॉमिट कर दे रहे हैं, मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, तो इसको कॉमिट होने दीजिए। ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि तुम्हारा ये 4 और 7 में वर्चुअल रूट कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि L3 है। ये हो गया है तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं, मेरा जो ये है, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए लॉग आउट होता है, ये एडमिन का एकदम कोने में देखिए यहाँ पे लॉग आउट है, तो मैंने इसको लॉग आउट कर गया। अब मेरा जो यूजर नेम है उससे मैं लॉग इन कर रहा हूँ। बहुत जगह आपको रीड ओनली यूजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बड़ा, जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तब आपको बोलेगा कि विंडोज टीम को देना है, नेटवर्क टीम को यूजर अकाउंट क्रिएट करके देना होगा। एट दैट टाइम आपको रीड ओनली अकाउंट बनाना है। वो बंदा सारे जगह में घूम सकता है, सारे कुछ कर सकता है,
लेकिन वो कुछ ना मॉडिफाई कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। देखो उसको सब जगह के घूमने का अधिकार है, ठीक है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन ना वो आपको कुछ चेंज कर सकता है ना कुछ एडिट कर सकता है। यही रीड ओनली का है। तो आप जिसे की भी दे दो, किसी भी यूजर को दो दो, मतलब किसी भी वैसे नहीं, वैलिड यूजर को दो, लेकिन को रीड ओनली बना के दो। अगर कोई बंदा नया सीखना चाहता है तो उसे भी आप रीड ओनली दे के सकते हो कि भाई पहले देख क्या है, उसके बाद रीड ओनली ये होता है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप एडमिन स्टूटर में आएंगे, दिखा रही है सुपर रीड ओनली है। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ बना भी नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ रीड ओनली है, एकदम सिंपल बात है, आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो, दैट्स इट। यही रीड ओनली का। अब मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर से मैं एडमिन से जा रहा हूँ। ठीक है। और मेक श्योर एडमिन यूजर पासवर्ड शेयर कभी भी मत करिए। ठीक है, खुद का तो मत ही करिए। ठीक है, अगर ग्लोबली कुछ है तो वो सारा सबके पास रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद का एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप अगर कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आइए, मैं एक चीज अगर दिखाता हूँ, अगर लॉग दिखाता है, ये देखिए, दिख रहा है, जब जो भी आप क्रिएट करेंगे सब यहाँ पे लॉग जमा होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप, आपका अकाउंट से कुछ भी होता है तो आप ही फंसोगे। ठीक है, मेक श्योर आपके यूजर नेम पासवर्ड किसी के पास ना गया हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑडिट भी होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑडिट का, कॉन्फिग ऑडिट। ठीक है, ये देखिए लास्ट आपने मेरा नाम एडमिनिस्ट्रेटर जो देखिए 12 कॉमिट वाला, ये एडमिन ने क्या चेंज किया, यहाँ पे भी आपको आ जाएगा अगर कोई दूसरा कुछ चेंज करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और एक एडमिनिस्ट्रेटर में आया, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्या है, वो था रीड ओनली। ठीक है, इसको दे दे 1। ठीक है, अब इसको हम, अब हम इसको बनाते, ये सभी डायनामिक के अंदर आता है। ठीक है, अब मैं एक डिवाइस एडमिन बनाता हूँ। ठीक है, इसको ओके करता हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो तो आपको कॉमेडी करना है। ठीक है, और इसके साथ मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, क्या करूँ क्या करूँ, ये तो सुपर रीड ओनली हो गया। अच्छा, इसको मॉडिफाई रहने देते, मैं मॉडिफाई बाद में दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको अगर यहाँ पे भी देखना है तो आप भी देखिएगा, ग्रीन कलर पे ही आएगा, मैंने एक यूजर बनाया है। क्या बना है देख लीजिए, ये वाला, ये रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये सब आपको दिखा देगा। अब इसको रख के भी प्रोमिट मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट लगेगा आपको कमिट होने में। फिर मैं इस यूजर से लॉगिन करूंगा। अगर आप डिवाइस एडमिन होते हो तो आपको सभी कुछ कर पाओगे आप। ठीक है, सभी कुछ का मतलब आप एडिट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, सिर्फ दो चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक हो गया आपका, लॉगिन तो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, आप अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, कौन से किस टाइम पे लॉगिन किया है, क्या किया है। अब मैं डिवाइस एडमिन हो गया हूँ। ठीक है, इस डिवाइस का मैं डिवाइस एडमिन हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए, ये मैं मेरा नाम से लॉगिन कर लिया हूँ। ठीक है, अब मैं अपना डिवाइस, ये देखिए कॉमिट की इसने किया था। मॉनिटर पे आइए, यहाँ से सिस्टम का कॉन्फ़िगर में जाइए, आपका कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा कि आपने क्या किया, एडमिन सभी एडमिन से हो रहा है, राइट। अब हम जाते हैं डिवाइस में, एडमिनिस्ट्रेटर पे आइए। देखिए आपका पहले एडमिनिस्ट्रेटर का जो एडमिन यूजर आपको दिख रहा था, लेकिन अब उसको आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइस एडमिन हो। अब यहाँ पे कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, ये देखो, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और वर्चुअल सिस्टम जो होता है वो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, वो मुझे देखना है। दिख रहा है, बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ,
सब कुछ आप क्रिएट डिलीट मॉडिफाई कुछ भी करो, सब कर सकते हो, लेकिन आप एडमिन अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये डिवाइस एडमिन में बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये आप ऑपरेशन पे आइए, आके डिवाइस का शट डाउन रिबूट भी कर सकते हो। ये और एक चीज देखिए, यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन नहीं है, आपका रिबूट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जब काम करोगे तब उस हिसाब से आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रिबूट का ऑप्शन, डिवाइस रिबूट कर सकते हैं, लेकिन आप शट डाउन नहीं कर सकते डिवाइस को। ये मुझे पता नहीं था, मैंने भी आज देखा है। अच्छा चलिए, अगर मॉनिटर पे ये लॉग मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ, सोचिए कि मैं यहाँ पे एक पॉलिसी बना दी, एक पॉलिसी बना देता हूँ, रुक जाइए, कहाँ पे, यहाँ पे इसका एक क्लोन बना दिए। ठीक है, इसको थोड़ा पिछली बार मैंने दिखाया था, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डेस्टिनेशन में मैं और एक दे रहा हूँ, FS। ठीक है, फेसबुक दे दे, ओके कर दिया। देखिए आप कर पाओगे, कुछ कोई इशू नहीं आएगा, आप कमिट कीजिए। अब देखिए, मैं आपको प्रीव्यू चेंजेस दिखाता हूँ। देखिए आपको, ये देखिए, ये देखा, यूट्यूब पॉलिसी में मैंने एक पॉलिसी क्रिएट की है, इसमें एक पॉलिसी ऐड की है, कमिट कर दे रहा हूँ। अब देखिए हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हो गया। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए मॉनिटर पे आइए, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे चेक करिए। देखिए, दिख रहा है मेरा नाम, पहले ये आ रहा था, अब ये आ रहा है, ये मैंने कमिट सबमिट कर दिए। ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप इसको खोलेंगे, ठीक है, ये मैंने क्या क्या किया, कहाँ पे क्या किया, उपाध भी दिखा रहा है, क्या पे चेंज, ये देखिए अब सक्सेसफुल भी आ गया। देखिए पहले एडमिन का था, अब मेरा नाम से आ रहा है। ठीक है, मतलब इस नाम से आ रहा है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक ऐप। ठीक है, अब इसको आप फिर लॉग आउट कर लीजिए। अब एडमिन से फिर लॉग इन करते हैं। अब आता है आपको रेस्ट्रिक्शन डालना, ये तो पूरा फायरवॉल को घूम सकते हो, फायरवॉल पे चेंज कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे आप पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर एक्सेस दोगे। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिवाइस में आइए, ये एडमिनिस्ट्रेटर पे आइए, देखिए अब सारे क्या दिखा है। तो आप कैसे आएंगे, यहाँ पे ऐड करिए, ये ऐड करके आपको दे रहा है कि कुछ भी नाम दे दीजिए, यूएसआर यूजर 1, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ जो भी है। तो पासवर्ड करिए। अब आपको करना है रोल बेस्ड एक्सेस। जब भी आप रोल बेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल आ जाता है, ये कौन सा प्रोफाइल है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो है यही पे आ जाता है। अब आप यहाँ पे सीन ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल रहा है, तो हम आपको एडमिन रोल एक क्रिएट करके दिखाते हैं। देखिए पालो अल्टो का जो ऊपर में देखिए, डैशबोर्ड, एक्सेस, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइस, तो सारे टैब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप एक बंदे को देना है कि सिर्फ भाई तुझे मॉनिटर ही दिखना है और ओएससी दिखना है, बाकी तुझे कुछ हम दिखा नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएगा। उसके लिए उसको क्या करना है, पॉलिसी में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। ऑब्जेक्ट बंद कर दीजिए, नेटवर्क बंद कर दीजिए, डिवाइस बंद कर दीजिए। ठीक है, जो बाकी का है सारा बंद कर दीजिए। इसे भी कॉमिट का भी उसको, हाँ अब देखिए किसी को कॉमिट देना है नहीं देना है, वो उसको कॉमिट करके देने भी कोई फायदा नहीं है, मैं इसको कॉमिट नहीं देना है। ठीक है, ये जो है ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका पूरा मॉनिटर, एसीसी और डैशबोर्ड का टैब। ठीक है, अब इसको एक नाम देना है, MONITOR, मॉनिटर, कुछ भी दे दीजिए, एक्सेस व्यू मॉनिटर, ACC एक्सेस। ठीक है, ओके करिए। ठीक है, ओके करिए। अब क्या करना होगा, हाँ डोंट फॉरगेट, कमिट तो आपको हर बार करना ही पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, पढ़िए चीजों को, देखिएगा अपने आप आ जाएगा।
अब ये हो गया। सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखना है। ऐसे लाइव इन्वायरमेंट में कभी भी R&D मत करिए। घर पे करिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट पे करिए, घर में बैठ के कुछ भी करिए, अपना चीज है। अगर मैं तोड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन ये user 1, ठीक है। तो मैं इसको लॉग आउट करके user 1 से लॉग इन कर रहा हूँ। देखिए अब मुझे मिल जाएगा बहुत बढ़िया डैशबोर्ड। भिखारी की तरह मुझे दिया गया होगा, आपको ऐसा लगेगा। ये देखिए हो गया, आपका काम खत्म। ना आप ये देखिए, यू हैवंट कमिट परमिशन, हो गया आपका। आप क्या कर पाओगे, ये सिर्फ यही देखोगे यहाँ पे, या अगर कमिट देखोगे, ऑथेंटिकेशन लॉग दिखेगा आपको, ठीक है। एडमिन ने किया है, सक्सेस किया है, कॉन्फ़िगरेशन 1 यूजर बनाया है, कमिट कर दिया है, यही आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको जो भी करना है यहीं पे करिए। एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से पैकेट कैप्चर होता है, शायद मैंने दिखा, यहाँ से एक ऑप्शन सेशन ब्राउजिंग, ठीक है। हम्म, यहाँ पे रिपोर्ट निकाल के दे दीजिए मैनेजर को कि भाई ये रिपोर्ट है, आप देख लो, ठीक है। PDF से रिपोर्ट निकाल सकते हो। हम्म, यहाँ पे जो भी है सिस्टम अलार्म कुछ आया है, ये ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, और कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा नहीं। तो आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 2-3 ही टैब है आपके पास, ये सिंपल लॉजिक है। तो आपको किसको क्या देना है वो आपको सोच समझ के देना है, ठीक है। अब मैं उसमें एक मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, छोटा सा मॉडिफाई करूंगा। फिर आज का वीडियो इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा लंबा। उसके बाद नेक्स्ट मैं एडी सर्वर बना रहा हूँ, उसमें LDAP इंटीग्रेशन करके हम आपको दिखाएंगे कि रिमोट यूजर जो होता है कैसे पालो अल्टो में हम लोग तो डिवाइस एडमिन या लोकल यूजर होते नहीं है। लोकल यूजर चाहिए कब होता है, लोकल यूजर जो लोकली आपको फायरवॉल को एक्सेस करेगा। क्योंकि सोचिए कि आपका कभी LDAP का इशू आ गया है कि आप फायरवॉल पे लॉगिन, जैसे हमारे एक एनवायरमेंट में होता, हमारा सभी यूजर LDAP में कनेक्टेड था, एक ही जन के पास एडमिन का एक्सेस रहता है, उसमें एडमिन अकाउंट रहता है, लोकल एडमिन, हमेशा याद रखना लोकल एडमिन। तो हमारा वो LDAP का सिंक्रोनाइजेशन हो इशू आ गया था, तब हम लोग लोकल एडमिन से लॉगिन करके पालो अल्टो को एक्सेस करके देख रहा है कि क्या इशू आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, दिखाते हैं, ये यूजर आइडेंटिटी। यहाँ पे आप जब आओगे ना, तब यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सर्वर मॉनिटर जो हो, यहाँ पे सारे सारे कनेक्टेड, वहाँ पे दिखेगा डिसकनेक्टेड। तो ये सब हम बाद में एक एक करके दिखेंगे। तो अब हम आते हैं फिर डिवाइस में, यहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे। अब एडमिनिस्ट्रेटर देखिए, हमने एक बनाया था मॉनिटर एक्सेस, तो आप यहीं से भी उसको एडिट कर सकते हो। मैंने उसको कमिट का परमिशन दिया है, ठीक है, ये एनेबल हो गया है, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि भाई जा तू पॉलिसी भी देख सकता है, जा, तुझे मैंने दे दिया पॉलिसी में, ये 2 मैंने दे दिया। अब देखिए मैं अगर कमिट करूं और यहाँ पे मैं प्रीव्यू चेंज करूं, तो आपको येलो कलर में कुछ आएगा, दिखे यार, नहीं ये मॉडिफाई का, अच्छा मॉडिफाई का कुछ दिखे, अभी तो दिखा नहीं रहा है, अच्छा शायद इसमें दिखाएगा नहीं। अगर मैं कुछ पॉलिसी में मॉडिफाई करूँ, वही दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, ये यूटी, अब देखता हूँ कि आपको मैं वही दिखाना चाह रहा था कि आपको येलो कलर में आना चाहिए। ये देखिए आ गया है, ठीक है। ये आपको अगर आप कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है, तो आपको रेड कलर में, ये इस रेड कलर में आएगा कि दिस हैज बीन रिमूव करके, वो डिलीट में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉमिट कर देता हूँ, तो अब आपको दिखेगा, तो वहाँ पे ऐसे करके आप बनाइए। किसी को पॉलिसी का एक्सेस देना है ना देना है, वो आपके हाथ में है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तब, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिया जाता है मतलब ये आपका डिवाइस एडमिन ही ज्यादातर रहता है, सुपर एडमिन कोई नहीं रहता, गिने चुने आदमी ही सुपर एडमिन रहता है, ठीक है।
डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेजिग्नेशन होल्ड करते हो, जो भी है। अब आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, लॉग आउट करके सिर्फ यूजर। देखिए आपको अभी वो आ जाएगा। तो आज आपने देख लिया कैसे मॉडिफाई करते हैं। देखिए पॉलिसी का टैब आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए कॉमिट का आप कर सकते हो, आपको आपने कुछ चेंजेस किया नहीं, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे एक नेट पॉलिसी ऐड करते हो, ठीक है, एन एम ई, ठीक है, ओरिजिनेट पैकेट कहाँ से होता है, ये नेट, ये होता है डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा आपका, आउट, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी सर्विस एनी, सोर्स एड्रेस अगर आप लैन का एड्रेस डाल सकते हो एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस भी एनी रहता है। ये होगा सोर्स पैकेट। ट्रांसलेट पैकेट क्या होता है, ट्रांसलेट पैकेट होगा आपका, ठीक है, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट, ठीक है, ट्रांसलेटेड एड्रेस जो आपका इंटरफेस का एड्रेस है, एक्सटर्नल इंटरफेस का एड्रेस, एक्सटर्नल इंटरफेस कौन सा है आपका, मेरा सिर्फ मैंने 4 ले लिया, यहाँ का जो आईपी है वो आ जाएगा करके, ट्रांसलेटेड टाइप यहाँ पे करके ओके है। ये हो गया आपका नेट का एक पॉलिसी। चलिए नेट पॉलिसी भी दिखा दिया इसने। तो अब इसको आप यहाँ पे आके कॉमिट करिए, ठीक है। ये देखिए ये अगर करेंगे कॉमिट ऑल चेंजेस, इसका मतलब हो गया सारे के सारे जो है सभी कॉमिट हो जाएगा। बाकी जो जो है 5-6 अगर लॉग इन करके रखेंगे तो आपको दिखेगा। तो मैंने बार बार कहा आप अपना करना, रिव्यू चेंजेस करना, दिखेगा आपने क्या किया, नेट पॉलिसी बनाए एक, यही दिखेगा। ये हमेशा चेक करके रखना कि हाँ आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई क्या कर रहे हो सकता है कि आपने 4-5 चेंज किया, आपको याद नहीं रह रहा है, तो प्रीव्यू चेंज जरूर कर लेना। मैं पैनोरामा पे भी दिखाऊंगा कैसे कमिट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, जो मुझे आता है, मैं भी काम कर रहा हूँ 4-5 महीने से। तो शायद ये वीडियो जरा लंबा ना हो, कुछ सही है, स्वस्थ रहिए, जय हिंद। और हाँ जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।